हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्टीन्यूटी में है मॉडर्न मैथ में से। और एक मैं आपको बता दूं, मुझे ना बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आपका सिलेबस कौन कौन सा डिलीट हुआ है। बेटा मैं आपको जो जो एक्सरसाइज नहीं करवा रही वो समझ लो आपकी डिलीट है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 सेट्स करवाया, सेट्स में से मैंने आपको EF और D हाफ एक्सरसाइज नहीं करवाई, वो बेटा आपके सिलेबस में से कट हो चुकी है। डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं बेटा, इसलिए मैंने ये आपको नहीं करवाई। अब ये जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में मैंने आपको 2A एक्सरसाइज नहीं करवाई क्योंकि ये आपकी कट हो चुकी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज। ये जो 2B एक्सरसाइज है, इसकी एग्जांपल्स बेटा मैं कॉन्टिन्यूटी में ले रही हूँ। रिलेशन मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, रिलेशन के टाइप्स समझा दी, रिलेशन की क्लासिफिकेशन समझा दी है। ये आपका वीडियो लेक्चर 4 है रिलेशन के ऊपर। अब देखो बेटा इसमें क्या है, हम 2B जो एक्सरसाइज है उसकी एग्जांपल लेंगे और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ करके। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं। स्टेटमेंट में बोला गया है इन द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मेरे पास सारे नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। लेट आ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय, मैं क्या कर रही हूँ, एक आर जो रिलेशन है वो मैं डिफाइन कर रही हूँ कि ये जो मेरा रिलेशन है कुछ इस तरीके का है। आपको ना हर एक सम में रिलेशन दिया होगा कि रिलेशन किस टाइप का है, रिलेशन वर्क में कैसे है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन का मीनिंग है कि एक्स भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, वाई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब दोनों नेचुरल नंबर को जब मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट आए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं मान लो एक नेचुरल नंबर ले रही हूँ 10, एक नेचुरल नंबर ले रही हूँ 5। अब मैं 10 को जब 5 से माइनस कर रही हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 5, तो 5 से डिविजिबल है ना, तो है। तो ये इस तरीके का रिलेशन है कि रिलेशन यहाँ पे एक्स और वाई पेयर हैं, लेकिन किस तरीके के पेयर हैं, एक्स और वाई पहली बात तो दोनों नेचुरल नंबर है। अब जब दोनों पेयर्स को आपस में माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है कि ये जो मुझे रिलेशन दिया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको देखने में जो बहुत डेंजरस लग रहा होगा, पता नहीं क्या बात है ना इसमें, लेकिन आप में डरना नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनकी चीज़ों के साथ वर्क कैसे करते हैं। आपको मैंने आंसर नंबर फर्स्ट ले लिया, इसका ये आंसर है। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपका, और कुछ नहीं करवाऊंगी। देखो सबसे पहले मैं प्रूव कर रही हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, देखो मैं एक्स कौन सा लूँ नेचुरल नंबर में से, आप मान लो मैं ना कोई भी एक्स ले लूँ नेचुरल नंबर, फॉर ऑल यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो आप, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, जब आप उसको उसी में से माइनस करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। 5 उठा लूँ तो 5 माइनस 5 जीरो आएगा, 6 उठा लूँ 6 माइनस 6 जीरो आएगा, 8 उठा लूँ 8 माइनस 8 जीरो आएगा। तो हर एक नेचुरल नंबर जो है उसको अगर खुद में से माइनस करो तो ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो उसने क्या बोला रिलेशन में कि माइनस करने के बाद जो आए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं सेम नेचुरल नंबर को सेम नेचुरल नंबर से माइनस करूँगी तो ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो तो हमेशा 5 से डिविजिबल होती है, ये देखो 0/5 तो हमेशा ज़ीरो होता है भाई। तो ज़ीरो से हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होया, आगे है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स कॉमा एक्स यानी कि ये जो सेम वाले हम रिलेशन में पढ़े हैं, यहाँ पे सेम वाले भी हो सकते हैं ना, तो सेम वाले जो रिलेशन से बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि हमें रिलेशन में कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई अलग अलग ही हों, एक्स सेम भी हो सकते हैं, समझ में आई बात। तो सेम चीज़ों के लिए तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर रिलेशन में ऐसे पड़े हैं एलिमेंट्स तो ये बिल्कुल सही है रिलेशन, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आगे है हम नंबर 2 के ऊपर चेक करते हैं आपका रिलेशन सिमेट्रिक। कौन सा चेक करते हैं, सिमेट्रिक। बस आपने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी की मैंने क्या समझाया था, इफ़ अगर
इफ़ एक्स वाई, अगर एक्स वाई आर से रिलेटेड हैं, मीनिंग अगर एक्स वाई इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करें तो वाई माइनस एक्स भी फुलफिल करें। ये देखो एक्स वाई मान लो मैंने रिलेशन में से ले लिए, एक्स माइनस वाई जो है वो 5 का डिविजिबल आ रहा है। ये मुझे दिया हुआ है कि एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स माइनस वाई 5 का जो है रिलेटेड है, सॉरी वाई 5 का डिविजिबल है। तो क्या वाई एक्स अगर आर में पड़े हैं तो क्या वाई माइनस एक्स भी आर का डिविजिबल होगा, सॉरी क्या वाई माइनस एक्स भी 5 का डिविजिबल होगा या नहीं होगा। प्रॉपर्टी को समझो पहले ध्यान से। मैंने बोला एक्स वाई आर में है, एक्स माइनस वाई तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन अगर वाई एक्स आर में है तो क्या वाई माइनस एक्स 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने सेटिस्फाई करवानी है। अब इसको लिखना कैसे है, ये देखो इसमें लिखना है लेट, मैंने क्या करा, मैंने एक्स और वाई आर से ले लिए, रिलेशन से ले लिए, ठीक है, एंड और मैंने कहा कि देन अगर मैंने एक्स वाई आर से लिए हैं, इसमें से लिए हैं, तो एक्स वाई इसकी प्रॉपर्टी को पक्का फुलफिल करेंगे कि एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 5 पक्का होगा, डिविजिबल बाय 5 पक्का होगा। अगर मैंने एक्स वाई आर से लिए हैं तो एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 5 पक्का होगा। समझ में आई बात मैंने क्या बोला, ठीक है, ओके क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अगर x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी तो होगा ही। सोचो क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैं 5 माइनस 10 जो है वो कितना आ गया, -5 आ गया। ये जो है मतलब मेरी बात समझो ध्यान से, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। 5 माइनस 10 ले लिया मैंने रिलेशन में से, ठीक है, तो 5 माइनस 10 कितना आ रहा है आपका -5, और -5 5 से डिवाइड होता है, पता है ना आपको। तो अब इसका उल्टा कर दो, 10,5 जो है आर से है तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये भी तो 5 से डिवाइड होता ही है ना। तो इसका मीनिंग अगर आप सीधा कोई पेयर रिलेशन से डिविजिबल है तो वो उल्टा भी डिविजिबल होगा। समझ में आई बात। तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में है अगर एक्स वाई आर में से लिए गए हैं, एक्स माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाय आर डिविजिबल बाय 5 है, एंड इफ है अगर एक्स वाई आर में से लिए गए हैं, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 5 है, और वाई माइनस जेड आर में से लिया गया है और वाई माइनस जेड भी डिविजिबल बाय 5 है, तो क्या एक्स ओ कोमा जेड भी आर में से लिया गया जो होगा, क्या वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये दो तो हमें दिए ही गए हैं, तीसरा हमें प्रूफ करके बताना है। मान लो मैंने एक ले लिया 10, एक ले लिया 5, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। ये मैंने आर से लिए 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये डिविजिबल बाय 5 आ रहा है। तो आगे मैंने क्या करा, 5 कोमा, मान लो मैंने 5 ए बी फिर बी सी लेने हैं, मानो 15 और 5 ले लिए, तो 5 माइनस 15 कितना आ रहा है, माइनस के 10, ये भी 5 से डिविजिबल आ रहा है। क्या ए और सी आपस में रिलेशन बनाएंगे, तो क्या ए माइनस सी जो है वो 5 से डिविजिबल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे, थैंक यू।